तो ये अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे वॉर के बारे में तुम्हें पता होगा, जिसका असर अब यहाँ इंडिया में भी दिखने लगा है। ओए सिलेंडर वापस कर मेरा। तो आखिर ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं भाई? हमें तो पता होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि अगर अभी पिछले 80 साल हटा दे तो ये ईरान, जिसको पहले पर्शिया कहते थे, हजारों सालों तक हमारा पड़ोसी देश था, जहाँ 2700 साल की हिस्ट्री में पर्शिया और इंडिया का एक दूसरे के कल्चर पर काफी इम्पैक्ट था। एग्जाम्पल के लिए यहाँ की लैंग्वेज पर्शियन, जिसको फारसी भी कहते हैं, अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया में कोर्ट लैंग्वेज या कहे तो सरकारी लैंग्वेज की तरह यूज होती थी। ये हिंदी में पर्शियन ओरिजिन के शब्द कितने कॉमन है, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक काउंटर लगा देता हूँ और आगे शॉर्ट में जो भी मैं बोलूंगा अगर वो पर्शियन ओरिजिन का शब्द हुआ तो उसमें ऐड करते जाएंगे। तो ईरान कभी इंडिया की तरह डायरेक्टली ब्रिटिश कॉलोनी तो नहीं बना, पर इस पर भी ब्रिटिश एम्पायर की काफी पकड़ थी। और जब 1908 में मिडिल ईस्ट में पहली बार तेल यहाँ ईरान में मिला तो ये तेल निकालने का ठेका भी ये गोरों ने लिया। और जो ये लोग हमेशा करते हैं, ये तेल बेचकर ज्यादातर मुनाफा ब्रिटेन भेजने लगे। 1951 में इस लूट के खिलाफ आवाज उठाते हुए ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दे ने ब्रिटिश कंपनी से ऑयल इंडस्ट्री का कंट्रोल लेकर उसे नेशनलाइज कर दिया। इसके रिटेलिएशन में MI6 और CIA ने मिलकर एक कू के जरिए मुसद्दे को हटा दिया। और शाह रेजा पहलवी, जो पहले एक लिमिटेड पावर वाले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे, उन्हें एक डिक्टेटर बनाकर ईरान की गद्दी पर बिठा दिया। बाहर से तो शाह ने अपने दौर में ईरान का काफी डेवलपमेंट किया, सोसाइटी को लिबरल और वेस्टर्नाइज बनाया, पर ये तो आधी तस्वीर है, क्योंकि अंदर ही अंदर शाह एक ब्रूटल डिक्टेटर था, जिसकी सीक्रेट पुलिस सवा जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था उसे गायब करवा देती थी। और गायब करवाने का मतलब है साथ ही साथ लोग उन पर अमेरिका का पपेट होने और नॉन इस्लामिक होने का आरोप लगाते थे। क्या कर रहे हैं? तो इस वजह से ईरान में शाह के खिलाफ आवाजें धीमे धीमे बढ़ने लगी और इस आग में घी डाला पेरिस में बैठे ये शख्स ने, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। खोमेनी एक इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्हें शाह ने कुछ साल पहले देश से निकाल दिया था और वो फ्रांस में एग्जाइल में रहकर अपनी स्पीचेस से शाह के खिलाफ मूवमेंट को फ्यूल कर रहे थे। और इस सब का अंजाम था 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन। यहाँ प्रोटेस्ट ने शाह को गिरा दिया और नया सिस्टम बना, इस्लामिक रिपब्लिक और ईरान, जिसके पहले सुप्रीम लीडर बने खोमेनी। और ये नया ईरान शाह के बिल्कुल उल्टा एंटी USA और एंटी वेस्ट बन गया। 1989 में खोमेनी के डेथ के बाद सुप्रीम लीडर बने आयतुल्लाह अली खामेनी, और ये खामेनी ने अपने रूल में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम किया और इसी का रिजल्ट है आज जो हम होते हुए देख रहे हैं। पर जो भी हो, अमेरिका को कौन राइट देता है ऐसे दूसरे देशों पर हमला करने का? मतलब हर बार न्यूक्लियर वेपन्स का बहाना बनाकर दूसरे देशों पे हमला करते हैं। इराक के साथ भी ऐसा ही किया था, अभी वेनेजुएला एक्सीडेंट भी उठवा लिया। ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई इन लोग का कुछ।